हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने कार्य को भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। देखिए बेटा, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 19 मायावी सरोवर। इस चैप्टर में क्या है बेटा, एक सरोवर होता है, एक तालाब होता है, वो उसके पास शक्ति होती है कि मतलब कि वो जो उसके पानी को जो भी यूज करेगा, उससे कोई भी प्रश्न करे, कोई भी काम करवाए, उसको किए बिना, अगर वो जो सरोवर में एक देवता लगा लो या एक व्यक्ति लगा लो जिसके अधीन वो सरोवर होता है, उसकी आज्ञा के बिना या उसका काम किए बिना कोई भी उस तालाब के या सरोवर के पानी को नहीं पी सकता था। पांडवों के साथ इस मायावी सरोवर पर क्या घटना हुई वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। चैप्टर नंबर 19 मायावी सरोवर, इसकी अब हम रीडिंग लगाते हैं। सरोवर क्या होता है? तालाब। मायावी मतलब माया के रूप में, मतलब माया जो हमारे पास धन दौलत होती है किसी भी तरह की, तो उसके पास भी इस तरह की माया थी। देखिए आगे इसमें क्या है। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में, तरकश क्या होता है बेटा? तीर रखने का जो साँचा होता है उसको बोलते हैं। तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास गिर पड़ा। अचेत मतलब बेहोश होकर। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के
क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। अब बेटा ये था मायावी सरोवर। एक मतलब कि उस जंगल में एक ऐसा तालाब था जो किसी एक व्यक्ति के अधीन था। वो जो प्रश्न पूछता था, अगर वो कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता था तो वो उसके तालाब के पानी को पीने के बाद जो है वहीं पर ही बेहोश हो जाता था। पहले ही सचेत कर देता था कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो, लेकिन फिर भी कोई अगर जिद करके उस पानी को पी लेता था तो वो वहीं बेहोश हो जाते थे। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि बारी बारी से जो पांचों पांडव थे वो बारी बारी से उस व्यक्ति की बात ना मानकर जो है पानी पी लिया और वो वहीं पर जो है बेहोश होकर जो है गिर पड़े। तो ये आपका चैप्टर नंबर 19 मायावी सरोवर में इसमें यही था कि जो वो सरोवर था वो एक मायावी सरोवर था, जिसके मतलब कि प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही व्यक्ति उसके पानी को पी सकता था, अन्यथा नहीं पी सकता था। और अगर पी भी लेता था तो वह बेहोश हो जाते थे। जिस तरह एक के बाद एक करके जो ये पांचों पांडव थे वो एक एक करके बेहोश होते रहे। ओके बेटा, यही आपका चैप्टर था 19। कल इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।